हमने आपको राजस्थान के अंदर आजाद समाज पार्टी, मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का क्या प्रभाव है, कैसे कमजोर है, किन सीटों पर कमजोर है, किन कारण से आजाद समाज पार्टी कमजोर हुई थी, इसके बारे में जानकारी आपको बताई थी। आज राजस्थान में हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की गलतियां कहां पर रही। 2008 का अगर विधानसभा चुनाव उठाकर देखेंगे तो राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को 9.5% वोट मिला था, जो तीसरे मोर्चे के नाम पर आज तक राजस्थान में जितनी भी पार्टियां आई है उनमें से सबसे ज्यादा वोट है वो बीएसपी को मिला था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस वोट को अपने पास नहीं रख पाई और उसके बाद लगातार आपको बता दें कि बीएसपी का वोट प्रतिशत है वो गिरता गया। इस बार भी जब चुनाव नतीजे आएंगे तो बीएसपी का वोट प्रतिशत पिछली बार से कम आएगा। बहुजन समाज पार्टी के जो राजस्थान के अंदर फ्लॉप है या एक तरीके से कमजोरियां हैं, वो 5 कारण या 6 कारण मैं आपको प्रमुख तौर से बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर बीएसपी इन मुद्दों पर या इन पर काम करती तो राजस्थान में उनके लिए पिछले साल के या पिछले साल से भी कहीं बेहतर है वो नतीजे आ सकते थे। लेकिन बीएसपी की तरफ से सबसे आपको बता दें कि जो प्रमुख कारण रहा वो ये कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार का जो चुनाव था वो अपने इतिहास का सबसे कमजोर चुनाव लड़ा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने आज तक राजस्थान के अंदर जितने भी कुल मिलाकर चुनाव लड़े हैं, ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे कमजोर है वो चुनाव लड़ा। रामजी गौतम यहां पर काफी प्रयास किए थे, लेकिन आपको बता दें कि उनके पास 5 राज्यों की एक साथ है वो चुनावी कमान होने की वजह से राजस्थान के अंदर आपको बता दें कि जो प्रदेश की टीम थी वो बिल्कुल निष्क्रिय थी। प्रदेश की टीम पर कई सारे आरोप दूसरे तो बाद में लगाएंगे, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी के भी कई सारे मेंबरों ने लगाए, कई बार इस्तीफा दिया, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों के खिलाफ नाराजगी जताई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसके चलते राजस्थान के अंदर जो प्रदेश कार्यकारिणी रही वो चाहे जिलों की टीम हो, अलग अलग जिलों की टीमें भी आपको बता दें कि कोई खास प्रभावी नहीं नजर आई। तो इसकी वजह से राजस्थान में इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे कमजोर चुनाव लड़ा। बीएसपी के पास हकीकत यह रही कि कई जो जिले हैं जिनके अंदर मजबूत कैंडिडेट, तो बड़ी बात है, अधिकांश आपको बता दें कि जो जिले वहां पर कैंडिडेट है वो मिले नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को आखिर में उन्हें उतारना पड़ा। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए यह भी समस्या रही कि चुनाव लड़ने में बीएसपी देरी कर गई। दूसरा प्रमुख कारण आपको बता दें कि यहां पर है कि 8-10 मजबूत प्रत्याशियों का चंद्रशेखर की पार्टी की तरफ जाना। राजस्थान के अंदर जब भी बीएसपी 6 सीटों पर जीती है, 2 बार जीती है, तो वो जो कैंडिडेट होते हैं वो बीएसपी के कैंडिडेट नहीं होते। ज्यादातर उनमें से कांग्रेस या बीजेपी से बागी आते हैं, बागी आकर वो बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं और वो जीते हैं और जीतने के बाद वापस किसी पार्टी में चली जाते हैं। केवल 1-2 विधायक है, मनोज डांगली, पूर्णमल सैनी, जो ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में जीतने के बाद भी वो पार्टी के साथ खड़े रहे थे काफी टाइम तक, लेकिन अधिकांश पार्टी छोड़कर वो दूसरी पार्टियों में चले गए थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो इस बार है वो बीजेपी कांग्रेस से जो लोग टिकट चाह रहे थे और उनको टिकट नहीं मिला, तो ऐसे में राजस्थान से चंद्रशेखर आजाद के लड़ने की वजह से 8-10 ऐसी सीटें जहां पर जो कैंडिडेट पूर्व विधायक मंत्री जो रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इस बार आजाद समाज पार्टी से टिकट लेने की दिलचस्पी दिखाई। इसके पीछे का कारण आप मानते हैं कि आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद राजस्थान में बार बार आते रहते, तो उन मंत्रियों को और पूर्व विधायकों को लगा कि आजाद समाज पार्टी काफी मजबूत है, इसलिए आजाद समाज पार्टी से उन्होंने टिकट लिया बीएसपी के बजाय। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के अंदर पार्टी का संगठन बिल्कुल भी नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है कि बूथ स्तर पर संगठन होना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहे 1 जिले में लड़े, 10 जिले में लड़े, 33 जिलों में लड़े, लेकिन आपका हर उस विधानसभा के अंदर बूथ लेवल का संगठन होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की यही ताकत रही थी कि पहले उसका बूथ है वो मजबूत हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे आपको बता दें कि अब बूथ के जो कार्यकर्ता है उनका जुड़ाव जिला की कमेटी से और जिला की कमेटी का प्रदेश की टीम से और प्रदेश की टीम के ऊपर के नेताओं से जुड़ाव है वो बिल्कुल टूट चुका है। और बूथ के स्तर पर आज बहुजन समाज पार्टी के पास कहीं भी कोई कैंडिडेट एक तरीके से समर्थक या कार्यकर्ता नहीं है। कुछ लोग हैं जो बीएसपी को भावनात्मक रूप से अपना मानते हैं, वो जाकर अपना वोट देकर आ जाते हैं, इसके अलावा ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि घिसे पिटे और आरोप लगने वाले नेताओं के ऊपर ही जिम्मेदारी सौंपना। राजस्थान के अंदर पिछले कई सालों से लगातार कुछ लोगों के पास ही बहुजन समाज पार्टी की कमान है। ऐसे में उन लोगों के ऊपर बार बार आरोप लगता है। राजस्थान की जनता भी देखती है, राजस्थान के दलित लोग भी देखते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी देखते हैं। तो ऐसे में उन्हीं लोगों को बार बार जिम्मेदारी देने की वजह से, यानी कि उनके ऊपर गंभीर आरोप है, नेताओं को पूरी तरीके से जो दलित समुदाय है वो नकार चुका है, उनको किसी भी प्रोग्राम में नहीं बुलाता, किसी भी प्रकार के आपको बता दें कि दलित संगठन कहीं पर भी कोई एट्रोसिटी हो जाती है तो उनका नहीं जाना। कुल मिलाकर बात साफ है कि उन नेताओं के खिलाफ माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। उसके बावजूद भी उन्हीं लोगों को बार बार जिम्मेदारी देने की वजह से भी बहुजन समाज पार्टी को काफी डैमेज हुआ और इस डैमेज से निकालने के लिए बहुजन समाज पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हर बार पार्टी से जो
जीतने वाले विधायक है वो पार्टी छोड़ देते हैं। इसकी वजह से राजस्थान के अंदर दलित समुदाय है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर एक प्रिपरेशन बन गया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को कोई वोट देने का फायदा है नहीं, क्योंकि उनके तो जीतने वाले विधायक कांग्रेस या बीजेपी में चले जाएंगे, तो आखिर उनको वोट क्यों दे, और बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों दे, ऐसा समझाने वाले नेता भी बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है जो अपने वोटर्स को जाकर यह समझा पाए कि हमें वोट आपको क्यों देना चाहिए, राजस्थान में बीएसपी को वोट है वो क्यों देना चाहिए। ये कोई भी प्रदेश की कार्यकारिणी का नेता या जिला की कार्यकारिणी का नेता जाकर वोटर्स को बिल्कुल नहीं बताता है। तो इसकी वजह से भी बहुजन समाज पार्टी को वोट है यहां पर काफी नीचे जाने वाला है। इसके अलावा जीती हुई सीटों पर भी फिर भी अच्छे जो कैंडिडेट है वो नहीं मिलना, यानी कि पिछली बार जो 6 सीटें बीएसपी ने जीती थी वहां पर बीएसपी का वोट बैंक है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी 6 सीटों में 4 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर अपने कैंडिडेट देने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, और 2 सीटों पर है वो ठीक ठाक कैंडिडेट है, 1 सीट पर थोड़े से अच्छे, यानी कि 6 में से केवल 1 सीट ऐसी है जो टक्कर में मानी जा रही है। बाकी किसी भी सीट के ऊपर आपको बता दें कि 6 सीटों पर 2-3 सीटें तो ऐसी है जहां पर अपना कैंडिडेट दिया था लेकिन उन्होंने पर्चा उठाकर वो भाग गए। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि वहां पर जहां पर बीएसपी का वोट था, जहां बीएसपी को वोट मिलते हैं, उन सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी को संघर्ष करना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आए, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे और वहां पर बीएसपी 1 सीट पर सिमट गई थी, इसका असर भी राजस्थान में लोगों को भी देखने को मिल रहा है। लोग ये सोचते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बनी थी उसके बावजूद भी वहां पर अगर उनके पास अब सीटें नहीं आ रही तो राजस्थान में तो उनके जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके ये एक कई सारे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि कारण है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को यहां राजस्थान के अंदर वो स्ट्रगल या संघर्ष है वो करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ खाता खोलेगी या नहीं, ये तो आपको बता दें कि परिणाम 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, और वो कौन कौन सी सीटें हैं जिनके ऊपर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, जिन पर 3 तारीख को बीएसपी के कार्यकर्ता उम्मीद लगा सकते हैं, वो आपको बता दें कि हम आपको एक कल अलग से वीडियो बनाकर इसकी जानकारी देंगे। मिलेंगे कृष्ण वीडियो नए अपडेटों के साथ। आपकी इस मसले पर क्या कमेंट है वो करके जरूर बताएं। बीएसपी के कार्यकर्ता जो भी है वो लगातार आपको बता दें कि एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते, आरोप लगाते, लेकिन जरूरत यहां पर आरोप लगाने से ज्यादा ये है कि जो बातें कोई भी बता रहा है कि पार्टी के अंदर यहां समस्या है तो उसको सुधार करने के लिए पार्टी को काम करने की जरूरत है। लोगों के अंदर आपको बता दें कि जागृति लाने की जरूरत है, और जागृति लाने का काम सिर्फ और सिर्फ जागृति नेता ही ला सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं ला सकता। तो मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।